दोस्तों, आज की कहानी है नन्नन जी। भगवान सबकी किस्मत एक ना एक दिन पलटता जरूर है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे मम्मी, ये सामने वाला घर किसका है? बहुत खूबसूरत बना हुआ है। पहले तो यहाँ पर रमा आंटी और प्रकाश अंकल रहा करते थे। आन्या ने अपने घर के सामने बनी खूबसूरत बिल्डिंग को देखकर पूछा, क्योंकि वह इधर करीब 4-5 सालों बाद मायके आ पाई थी। पति रोहन की विदेश में नौकरी के कारण जल्दी भारत आना हो ही नहीं पाता, लेकिन इस बार रोहन के छोटे भाई की शादी थी तो शादी से पहले आन्या ने सोचा कि कम से कम कुछ दिन तो मायके की दहलीज पर गुजार ले, वरना शादी में तो मम्मी पापा और भैया भाभी आते ही, लेकिन मायके में कुछ दिन रुकने का अपना मजा अलग ही है, वो भी 4-5 सालों के बाद। आन्या बेटा, ये घर अभी भी रमा आंटी और प्रकाश अंकल का ही है। प्रमिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या कर रही हैं मम्मी आप? उन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया जो उन्होंने इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनवा ली? कहाँ तो उनके हाल कुछ अच्छे नहीं थे। आन्या को तो सचमुच बहुत आलस्य हो रहा था ये सुनकर, क्योंकि उसके सामने तो उन लोगों की कंडीशन कोई खास अच्छी नहीं थी, और कोई खास क्या, बिल्कुल भी अच्छी नहीं कर सकते। अचानक आन्या कुछ सालों पहले की यादों में लौट आई। उसके पापा बिजली विभाग में कार्यरत थे तो अच्छी खासी आमदनी थी। घर बढ़िया ठीक ठाक चल जाता। बच्चों में वो और उसका बड़ा भाई नकुल दोनों की पढ़ाई भी अच्छी स्कूल में हुई, लेकिन घर के ठीक सामने एक पुराना सा घर था रमा आंटी और प्रकाश अंकल का। प्रकाश अंकल एक वर्कशॉप में काम करते थे। उनके केवल एक बेटा था विपुल, और उन्होंने उसका एडमिशन पास के ही सरकारी स्कूल में करवा दिया था। विपुल पढ़ने में बहुत होशियार था। प्रमिला की रमा से अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि प्रमिला बहुत अच्छे स्वभाव की आदर्श महिला थी। उसकी नजरों में पैसे से संबंध नहीं तोले जाते। उसका मानना था कि पैसा तो हाथों का मेल है, आज उसके पास तो कल उसके पास। इसी वजह से रमा की प्रमिला से बहुत बनती। प्रमिला ने रमा से साफ साफ शब्दों में कह रखा था कि घर में अगर किसी की भी जरूरत हो या विपुल की पढ़ाई के लिए किसी की जरूरत हो तो वो निसंकोच उससे कह सकती है, और ज्यादा तो नहीं, हाँ थोड़ी मदद तो अवश्य कर देगी। इसीलिए कभी कभी रमा आंटी आ जाती। प्रमिला दीदी, आज ना चीनी खत्म हो गई और विपुल स्कूल के लिए निकल रहा है, शायद बनाने जा रही थी, बस थोड़ी सी चीनी दे दीजिए वरना दिन भर उसका ऐसे ही निकल जाएगा। रमा बहुत ही संकोच के साथ आकर बोलती, अरे मैं अभी देती हूँ। और प्रमिला थोड़ी सी चीनी की जगह कटोरी भरकर चीनी दे देती। मम्मी आप भी, आंटी ने थोड़ी सी चीनी मांगी और आपने कटोरी भर दे दी। हालांकि कभी कभी आन्या थोड़ा सिनसिना पी जाती। आन्या बेटा, कोई भी इंसान किसी के भी सामने बहुत मजबूरी में हाथ फैलाता है, और फिर मेरे पास थी तो दे दे, अगर नहीं होती तो खुद ही मना कर लेती। प्रमिला आन्या का गाल थपथपाते हुए कहती। इसी तरह जब भी रमा को कुछ सही होता तो वह निसंकोच प्रमिला के पास आ जाती। फिर चाहे वह 2 आलू हो या 2 टमाटर या कप भर दूध, और हाँ बाद में उसको वापस करने की पूरी कोशिश भी करती, लेकिन प्रमिला उसको समझा बुझा कर वह सामान वापस लेने से मना कर देती। एक दिन रमा प्रमिला से बोली आकर कि प्रमिला बहन जी, आपकी आन्या बिटिया तो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, उससे कहिए
जरा विपुल को थोड़ा पढ़ा दिया करे, क्योंकि अब वो हाई स्कूल में पहुंच गया है और स्कूल के टीचर कोचिंग पढ़वाने के लिए पीछे पड़े हैं और आपसे तो कुछ भी छुपा ही नहीं है। हम लोग कहाँ से विपुल को ट्यूशन पढ़ा पाएंगे। रमा ने बहुत ही संकोच के साथ धीरे से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। परमिला ने जड़ से आश्वासन दे दिया। आन्या फिर कुनमुनाई, लेकिन परमिला के समझाने पर समझ भी गई। अब तो विपुल आन्या के पास पढ़ने के लिए आने लगा। आन्या पढ़ाती, खैर उसको बहुत मन से समय बीतने लगा। विपुल ने हाई स्कूल में पूरे स्कूल में टॉप किया। विपुल सबसे पहले आन्या के लिए मिठाई लेकर आया। इधर परमिला आन्या की शादी के लिए लड़का और उसके भाई नकुल के लिए भी लड़की देख रही थी। उनका कहना था कि एक शादी दोनों बच्चों की आगे पीछे शादी कर दूंगी और ईश्वर की कृपा से आन्या के लिए इंजीनियर लड़का मिल गया और नकुल के लिए भी सुंदर और सुशील लड़की मिल गई। परमिला ने दोनों बच्चों की शादी धूमधाम से कर दी। नकुल की नौकरी पुणे में थी तो वह पत्नी को अपने साथ लेकर पुणे चला गया और आन्या भी शादी के 2-3 साल बाद पति के साथ विदेश चली गई और तब की गई आन्या वापसी लौटी थी तो उसको रमा आंटी और परमिला अंकल की कंडीशन जानकर थोड़ा आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। लेकिन मम्मी ये सब कुछ संभव कैसे हुआ। आन्या अभी भी हार से शंकित थी। बेटा, लोग कहते हैं कि सड़क के किनारे पड़े कुंडे के भी दिन बदलते हैं और उसी तरह तेरी रमा आंटी और प्रकाश अंकल की भी किस्मत बदल गई। विपुल पढ़ने में तो होशियार था ही, ये तो तुमको पता ही है। उसने ग्रेजुएशन के साथ ही बैंक के फॉर्म डालने शुरू कर दिए और एक दिन उसका आखिर बैंक में चयन हो ही गया, वह भी अच्छे पद पर। उसकी मेहनत सचमुच रंग लाई और उसी दिन से रमा और प्रकाश भाई साहब की किस्मत के दरवाजे खुल गए। उसकी शादी भी एक बहुत ही सुशील और सुंदर लड़की से हुई है जो कि विपुल के साथ ही बैंक में काम करती है और तेरी रमा आंटी और प्रकाश अंकल का दोनों ही लोग बहुत ख्याल रखते। ये सब कहते कहते अचानक परमिला के चेहरे पर उन लोगों के लिए एक खुशी की लहर दौड़ गई। अरे वाह मम्मी, ये तो सच में आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। चलिए सुबह मिलूंगी रमा आंटी से। इतना कहकर आन्या अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो सीधे बालकनी में निकल गई तो देखा कि रमा आंटी साफ सुथरी कलब लगी साड़ी पहनकर सूर्य देव को जल चढ़ा रही हैं। अचानक उसकी निगाह आन्या के ऊपर पड़ गई। अरे आन्या बेटा, तुम किस समय आई? परमिला बहन जी बता तो रही थी कि तुम आने वाली हो। रमा तो आन्या को देखकर ऐसे खुश हो गई कि जैसे उसकी अपनी बेटी आई हो। आंटी बस कल शाम को ही आई हूँ। आन्या ने नमस्ते करते हुए कहा, घर पर जरूर आना और अपनी भाभी से भी जरूर मिलना। रमा ने लगे हाथ बड़े प्यार से आमंत्रण भी दे डाला। हाँ आंटी, जरूर आऊंगी और भाभी से भी मिलूंगी। आन्या ने आमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा। शाम को जब आन्या रमा के घर गई तो उसने देखा कि घर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से व्यवस्थित करके रखा हुआ। इतने में विपुल की पत्नी गौरी भी आ गई। उसने आते ही बड़े सम्मान के साथ आन्या के पैर से फिर आन्या को आदर के साथ उठाकर शाही नाश्ते का प्रबंध करने के लिए चली गई। आंटी, जब आपके बारे में मम्मी ने सब कुछ बताया तो सचमुच बहुत खुशी हुई, लेकिन विपुल और अंकल ने नहीं दिखाई पड़े। आन्या ने इधर उधर जाकर कहा, बेटा तुम्हारे अंकल ने अभी भी वर्कशॉप नहीं छोड़ा और विपुल जरा बाजार गया हुआ, बस आता ही होगा। और इतने में विपुल आ भी गया। दीदी प्रणाम कहते हुए विपुल ने भी आन्या के पैर छुए।
खूब खुश रहो। सचमुच तुमने दिखा दिया कि अगर इंसान मेहनत करे तो कुछ भी हासिल कर सकता है। आन्या ने विपुल के सिर पर हाथ रखकर कहा, थैंक यू दीदी। थोड़ी ही देर में आन्या के सामने घर की बनी पकौड़ी और चाय रखी थी। अरे वाह, गौरी ने तो पकौड़ियाँ भी बना ली। आन्या खुश होकर बोली, हाँ आन्या बेटा, गौरी को तो कुकिंग का भी बहुत शौक है और आज डिनर तुम हम लोगों के साथ ही लोगी। मैंने प्रमिला बहन जी और तुम्हारे पापा को भी यहीं पर बुला लिया। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है आंटी। रात में सब लोगों ने एक साथ बड़े से खाना खाया और चलते समय रमा आंटी ने आन्या के हाथ में शगुन के रुपए और एक मीठे का डिब्बा पकड़ाया। आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं बेटा, बेटियां घर से खाली हाथ जाती अच्छी नहीं लगती और आज फिर भगवान ने इस लायक तो बना ही दिया है। रमा की आंखों में आंसू झिलमिला उठे। थैंक यू आंटी। इतना कहकर आन्या ने शगुन का लिफाफा और वह मिठाई का डिब्बा पकड़ लिया। रमा आंटी के कलेजे से उलझ कर चिपक गई। आज आन्या सचमुच बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी कि सही कहती थी मम्मी की भगवान सबकी किस्मत एक ना एक दिन पलटता जरूर है। और आज तो सचमुच अपने जीवन के बहुत ही यादगार पलों को साथ लेकर जा रही हूँ। आज भी आन्या उन खूबसूरत पलों की याद में अक्सर लौट जाती है और जब भी कभी बारात आती है तो रमा आंटी के घर जाना बिल्कुल भी नहीं